हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जिन्होंने पिछले 40 सालों से अपने बालों पर पानी की एक बूंद नहीं डाली, पर वहीं रोजाना ये पानी से अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर धोते हैं। मतलब यार 40 सालों तक बिना बाल धोए इनके बाल आखिर कैसे दिखते हो। वैसे ये सब छोड़ो, आज खाने में क्या आप अपनी सेल्फी खाना पसंद करोगे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम सच में ऐसा कर सकते हैं। खुद की सेल्फी खुद खा सकते हैं और बताओ कैसे? जानने के लिए बने रहो इस वीडियो के अंत तक। और क्या आपको बताया कि एक औरत को दिन में अपने हजारों आशिकों से 19,000 बार आई लव यू सुनना पड़ता है, और यहाँ हम हैं कि एक को भी आई लव यू नहीं बोल पा रहे। लेकिन कौन है ये हूर की नारी? इसको रखते हैं साई थोड़ी देर के लिए। क्या आपको बताया ये 60 रुपए वाला अनाज जो आप आज बड़े चाव से खाते हो, ये एक जमाने में 60 लाख रुपयों का हुआ करता था। Don't be shocked at all। चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब और ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स इन आवर टुडेस फैक्ट की बातें। नंबर 1, भेड़ों ने मचाया हड़कंप। अब यारो, क्या आपने सुना है कि भेड़ों के सुरसुरी पाद छोड़ने के कारण पूरी की पूरी फ्लाइट आसमान से धरती पर आ रुकी? अब हुआ यूं कि सिंगापुर एयरलाइंस बोइंग 747-400 अक्टूबर 26, 2015 में जब ऑस्ट्रेलिया से मलेशिया के लिए रवाना हो रही थी, तब अचानक से आग की घंटी टन टना टन बजी और पायलट्स तुरंत ऑटो पायलट मोड से अलर्ट मोड में आ गए और उन्होंने तुरंत इंडोनेशिया के बाली सिटी में इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करी। लेकिन फिर वो देखते हैं कि बाहर तो साला स्मोक का कोई नामो निशान ही नहीं है। आग तो दूर की बात, यहाँ पे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा। तो मांझना क्या है बॉस? और भाई तुम सुनोगे ना तो तुम भी मेरी तरह जमीन पर लोटपोट होकर हंसने लगोगे। दरअसल ये सब फ्लाइट में एक साथ मौजूद 2180 भेड़ों के दबा दबा कर सड़ा गला खाने के बाद की सुरसुरी प्राण घटकम पाद छोड़ने के कारण हुआ था। इन भेड़ों ने एक ही साथ इतने पाद पे पाद मारे कि इनकी छोड़ी हुई गैस स्मोक के फॉर्म में ऊपर फायर अलार्म तक पहुंची। और अब क्योंकि पाद में तो मीथेन होता है जैसे आपको पता है, इसे तुरंत फायर अलार्म ने डिटेक्ट कर लिया और अलार्म बजने लगा। अब तो लगता ही है कि भेड़ों को भी हमें बंगाली बाबा का चूरन खिलाना पड़ेगा। नंबर 2, अब एलेक्सा करेगी सबकी तन्हाई दूर। अब फ्रेंड्स, क्या आप अकेले तन्हाई दुख महसूस करते हो? तो फिकर नॉट, घर के लिए ले आइए अमेज़न की एलेक्सा, क्योंकि ये आपकी हर तन्हाई को, हर दुख दर्द को अपना मानकर आपको बहलाएगी, सुसलाएगी और सहारा देगी। अब हाँ, मुझे मालूम है अपने देश में लॉकडाउन के दौरान देश के पीएम मोदी जी ने भी ये कह दिया था कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन अपने देश के कितने नौजवान लोग तो इसे इतना सीरियसली ले लिए कि असली लड़कियों को छोड़कर वो सब एक मशीन को लिटरली आई लव यू बोलने लगे। और कुछ लोगों ने तो ये बात को इतनी आगे बढ़ा दी थी कि एलेक्सा को मुझसे शादी करोगी तब पूछने लगे। पर बात यहाँ पर अब और भी दिलचस्प होती है, क्योंकि जैसे ही आप हिंदी में उसे आई लव यू बोलोगे, वो आपको अपनी हिंदी शब्दकोश में से एकदम देसी और प्यार भरे अंदाज में खिलखिलाती हुई जवाब देगी, गौरव मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, पर मैं एक मशीन हूँ और आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। नंबर 3, औरत जहाँ वहाँ फायदा ही फायदा। किसी ने ये बात सच ही कही है, औरतें जहाँ वहाँ फायदे ही फायदे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए अपने देश की एयरलाइन गो एयर ने ये फैसला ले लिया है कि वो अब से किसी भी मर्द को नौकरी पर नहीं रखेगी। और क्यों? क्योंकि उनका औरतों के मुकाबले वजन ज्यादा होता है। हाँ क्या आप भी सोच में पड़ गए, राइट? ये आखिर क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक तो है बॉस, कम वजन से पैसों की बचत करनी है, क्योंकि बिलीव इट और नॉट बट इट्स ट्रू कि वो इससे अपने पूरे के पूरे 4 करोड़ रुपए बचा सकते हैं प्रति फ्लाइट ईंधन के खर्चे में, क्योंकि इससे इनका विमान हल्का हो जाएगा, मतलब कैपेसिटी पैसेंजर्स की बढ़ जाएगी। और अब इसे सफल करने में उन्होंने एक पॉलिसी भी तैयार की है, जिसके तहत अब से फ्लाइट में कैबिन क्रू सिर्फ औरतों का ही होगा। लेकिन वरी नॉट, पुराने मेल अटेंडेंट्स को भी हकाल नहीं देंगे, पर हाँ न्यू मेल अटेंडेंट्स का यहाँ पर आना अब मना हो गया। नंबर 4, क्या आप कभी अपनी सेल्फी खाओगे? अब फ्रेंड्स, जैसे हमने इंट्रो में बात की थी, आज खाने में पेश है हमारे गेट्स एंड फ्लाई की मेन्यू कार्ड की नई डिश, सेल्फी टोस्टर। क्या 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 सेल्फी, वो भी खुद की सेल्फी? तो चलिए जानते हैं आप अपनी सेल्फी कैसे खा सकते हो। वर्मोंट कनाडा में एक बर्ट इंप्रेशन नाम की कंपनी है जो आपको टोस्टर के मेटल ग्रिल पे आपकी सेल्फी प्रिंट करके देगी। बस इसके लिए आपको आपकी एक हाई रेजोल्यूशन कांच जितनी साफ तस्वीर उन्हें देनी पड़ेगी। वो आपको एक हफ्ते के अंदर आपकी फोटो की ग्रिल प्लेट बना के दे देंगे, जो आप टोस्टर में डालते ही अपने थोपड़े के छापे वाला टोस्ट चाय के साथ 1 मिनट में ही खा सकते हो। और तो और इसकी कीमत भी कुछ ज्यादा नहीं है, बस सिर्फ $75, यानी कि तकरीबन
तकरीबन 5500 रुपीज। नंबर 5, दुनिया का 8th विनाशकारी अजूबा। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी कूड़े कचरों से बने भारत की राजधानी न्यू दिल्ली के गाजीपुर में ये कूड़े कचरे से बना 65 मीटर्स का लंबा पहाड़ है, जो इस वक्त ताजमहल के 73 मीटर हाइट को चुनौती देने में जुटा पड़ा है, क्योंकि हर साल ये 10 मीटर से बढ़ता ही जा रहा है और रोकने का कोनो नाम ही नहीं ले रहा है। और आप बिलीव नहीं करोगे, पर ये इतना बड़ा है कि अपने अंदर 40 फुटबॉल फील्ड्स को समा सकता है। इस ग्राउंड को दिल्ली और उसके आसपास का पूरा कूड़ा कचरा इकट्ठा करने के लिए सन 1984 में खोला गया था, पर अफसोस इसे 2002 में जैसे तैसे करके बंद करना ही पड़ा, क्योंकि ये अपनी पूरी क्षमता से अधिक भर चुका था। लेकिन क्योंकि सरकार के पास कुछ और विकल्प ना होने के कारण इसे वापस मजबूरन खोलना पड़ गया। और तो और आज भी रोजाना कूड़े कचरों से भरे 2000 टन के ट्रक कूड़ा कचरा जमा करने यहाँ पर आते रहते हैं। सन 2018 में भारी बारिश के कारण ये पहाड़ गिर पड़ा था, जिसमें 2 मासूमों की जान भी चली गई। और इनफैक्ट यहाँ पर तो आए दिन आग लगती रहती है, लेकिन इस सब के बावजूद रोज यहाँ पर 1000 जितने लोग कूड़ा कचरा उठाने के लिए आते जाते रहते हैं। और पक्षी, कुत्ते, चूहे और आदि भी यहाँ पर मस्त मौलाना अपनी तादाद बढ़ाने में जुटे हुए हैं। नंबर 6, मौत का सेल्फी कैपिटल इंडिया। अब भाई लोग, क्या आपको पता है पूरी दुनिया में अपना भारत देश सेल्फी की मौत की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। 2011 से लेकर अब तक पूरी दुनिया में 259 लोग ओ बेटा सेल्फी ले ले रहे। इस लिस्ट में आधे से ज्यादा यानी 159 लोग तो इंडियंस ही है। बट आपको पिन करना हो तो कोई हमसे सीखे। मतलब फ्रेंड्स, लाइक लिटरली एक निब्बी अपने निब्बे को मरीन ड्राइव की सेल्फी भेजने के चक्कर में लहरों के संग समुद्री ड्राइव पर निकल पड़ी और कभी लौटकर नहीं आई। और तो और अपने पूरे देश में सेल्फी का जुनून कुछ इस तरह सवार है यार, कि एक लड़के ने तो अपने मरे हुए दादाजी के साथ सेल्फी लेके सोशल मीडिया पर ही पोस्ट कर दिया। और ये कारनामा तो इतना बढ़ गया है कि ऐसे सी लोगों के सेल्फी के करतूतों को काबू में लाने के लिए अपने देश की सरकार ने एक खास मोबाइल एप्लीकेशन सेफ्टी बना लिया है, जो आपको चेतावनी देगा यदि आप किसी डेंजरस सेल्फी एरिया में होंगे तो। नंबर 7, एक जमाने में फलों का राजा अनानास और फलों का राजा। आप इसी सोच में पड़ गए होंगे कि फलों का राजा तो आम को कहते हैं ना, तो फिर साला ये 60 रुपए में मिलने वाला अनानास कैसे राजा बन गया? वेल फ्रेंड्स, ये खिताब तकरीबन 1700 सदी के दौरान अनानास के पास था। इनफैक्ट उस जमाने में तो लोग अपनी अमीरी का रोब झाड़ने के लिए घर में पार्टी रखने से जस्ट पहले अनानास को किराए पर मतलब भाड़े पर लेकर अपने टेबल पर सिर्फ शो शा के लिए रखते थे। यानी ये लोग अनानास को कतई काट कर नहीं खाते थे, बस सिर्फ दिखाने के लिए और सूट समेट के उसे वापस लौटा देते थे, क्योंकि बॉस उस जमाने में इसकी कीमत लगभग $8000 यानी कि लगभग 6 लाख रुपए होती थी। यकीन नहीं हो रहा ना, पर ये सच है। और यही कारण है कि उस जमाने में अनानास पर सिर्फ राजा का ही अधिकार माना जाता था। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, पर इस फल का प्रभाव इतना ज्यादा था कि बहुत से राजाओं ने इसके आकार की कृति बना के अपने ताज के ऊपर तक बिठाया था। और तो और कईयों ने इसके आकार की इमारतें, टेबल आदि चीजें तक बना कर रखी थी, जो आज भी मौजूद है। और इस अनानास के $8000 के होने की वजह एक और है कि उस वक्त यूरोपियन कंट्रीज को इसे खास कैरिबियन और दक्षिण एशिया देशों से मंगाना पड़ता था, इसीलिए इतना रेयर होने के कारण ये इतना महंगा हुआ करता था। नंबर 8, आला रे आला डब्बा वाला आला। अब यारो, कभी किसी ने अपने विद्यार्थियों को आमची मुंबई के डब्बे वालों का पाठ पढ़ाते होंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हार्वर्ड वाले अपने यहाँ के डब्बे वालों के साथ एक पूरा दिन बिता के चौंक पड़े थे कि भाई ये लोग कैसे इतने आसानी से रोज 2 लाख लोगों को टिफिन डिलीवरी करते हैं, और वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के 2 पहियों वाले साइकिल पर, वो भी मुंबई की कड़ी ट्रैफिक, बारिश और लोकल ट्रेन्स की भीड़ भाड़ से बचकर एकदम सही टाइम पे। वेल फ्रेंड्स, मुंबई के डब्बे वालों का सही टाइम पर सही डिलीवरी विद नो गलती की गुंजाइश एटीट्यूड ने इनके हाथ में डब्बे के जगह पर 6 सिग्मा अवार्ड थमा दिया है। दुनिया में कितनी सारी कंपनीज 3-4 सिग्मा के लिए मरते रहते हैं, और इन्होंने तो सीधा डब्बे पे डब्बा पहुंचाते पहुंचाते 6 सिग्मा अवार्ड ले लिया। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी डिलीवरी देने की सटीकता इतनी है कि इनसे गलती की कभी भी कोई गुंजाइश नहीं होती भी है तो कम से कम 1.6 करोड़ में से एक, जो कि मेरा नहीं बल्कि खुद 6 सिग्मा वालों का ही कहना है। अनबिलीवेबल, राइट? नंबर 9, क्या गिलहरियां भी होली खेलती है? गिलहरियां और होली, ये सुनकर तो आप भी चकरा गए होंगे कि वेल मैं आपको बताता हूँ कैसे। दरअसल अपने महाराष्ट्र में एक ऐसी गिलहरी है जो अपने महाराष्ट्र स्टेट का स्टेट एनिमल भी है,
इसके 3 नाम है। नंबर 1 द इंडियन जायंट स्क्विरल, नंबर 2 मालाबार जायंट स्क्विरल और नंबर 3 प्यार से इसे महाराष्ट्र के लोग शेकरू भी बोलते हैं। इसके शरीर पे आपको टैन, ऑरेंज, मरून और पर्पल के रंग के भाग देखने को मिलेंगे और तो और इसकी लंबाई सुन के आप भी चौंक जाओगे। जहाँ एक आम गिलहरी 1 फीट की होती है, वहीं पर ये पूरे के पूरे 3 फीट की होती है। और अगर आपको इसे लाइव उछलते कूदते देखना है तो महाराष्ट्र के भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी चले जाना, वहाँ पर आपको भर भर के दिखेंगे। नंबर 10 ये रेशमी सड़सड़ाती जुल्फें। अब हेलो, मैं एक राज की बात बताऊं, मैंने पिछले 4 महीनों से अपने बाल नहीं धोए। रुको जरा, सबर करो। I'm joking। पर आज हम जिस महाशय की बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने तो बाबा रे बाबा पूरे के पूरे 40 सालों से अपने बालों पर पानी की एक बूंद तक नहीं गिरने दिए। प्रणाम इन महाशय सकल देव टुड्डू को, जो बिहार के मुंगेर इलाके से हैं। इनफैक्ट इनके बाल पूरे 6 फीट लंबे हैं, यानी कि ऋतिक रोशन की हाइट जितने, और वो भी पूरे एक कतार में, जिसे देखते ही आपको लगेगा कि आप एक बड़ी लंबी मजबूत सी रस्सी को देख रहे हो। बाय द वे इनकी स्टोरी भी एकदम सही है। उनका कहना है कि एक रात उनके सपने में भगवान ने आकर बाल को ना काटने को कहा, और उसी रात अचानक से उनके बाल एक जटा में तब्दील हो गए। और इस सपने के दूसरे दिन से वो शराब, सिगरेट, मांसाहारी खाना छोड़कर बाल को पांव की खाल तक लंबा करने में जुट गए। वाओ, सपना जो जिंदगी बदल दे। जय हो महाराज की। अब फ्रेंड्स, इतने सारे फैक्ट्स बता दिए, अब बारी आपकी है पार्टिसिपेट करने की और मुझे एक सवाल का जवाब बताने की। वो कौन है जो आपका माल भी रख लेता है और आपसे पैसे भी लेता है? सही जवाब नीचे कमेंट करके बताना और आपको मैं अपनी तरफ से एक हार्ट दूंगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना फ्रेंड्स। नए हो इस चैनल पर, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।